नकटी गांव के दुख भरे कहानी। आप 4 साल से बैंक का पैसा भर रहा हूँ मैं। हमारा घर भी टूट गया। किताबें कहाँ हैं आप? हमारी तो सब इसी में दब गई। किताबें दब गई आपकी? सब दब गई इसी में। विधायक पर 85 गरीब मन के घर के बली। और तोड़ेगा न हम लोग झिल्ली तान के रह जाएंगे, फिर यहीं रहेंगे। तो उसका दादा परदादा का नहीं है, हमारा परदादा दादा का है। वो कोई नेता का जगह नहीं है। आज भी कृषि भूमि दिखा रहा है। तो देख आगे चले लेकिन खाना नहीं बने भैया, सब लोग लेकर मन भूखा प्यासा रहा बना। 1636 गढ़िया मन अपने घर ले हो गए बेघर। भैया हमारे दादा पर दादा जमीन है भैया हमारे। कहाँ जाना मना का गाय बछरू धर के लइका धर के कहाँ जाना मना। विधायक सांसद सब निकल गए लबरा। नवा रायपुर में मिल गए सुरक्षित निवास। नकटी गांव के बने ले लेके उजड़े तक के पूरा कहानी। 29 जून 2026 दिन सोमवार एक ऐसा दुख भरे दिन जेला नकटी गांव के लइका ले लेके सियान तक 1600 आदमी मन अपन जीवन में कभू नहीं भूल सके। अपन घर ला बचाए बर कोनो बुलडोजर के आगू सोवत थे तो कोनो अपन नान नान लइका ला धर अपने घर ला अपन आँखी के आगू टूटत देखा थे। कोनो अपन घर में विराजमान भगवान महादेव ला उखाड़ के अपन हाथ में पकड़े पकड़े अपन घर उजड़े के पीड़ा सहत थे। मैं बात करत हूँ छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के माना एयरपोर्ट में बसे नकटी गांव के, जिहा प्रशासन है अतिक्रमण हटाए के कार्यवाही शुरू कर दे है। गांव खाली करे के 48 घंटा के समय खत्म होत देरी शासन प्रशासन के आदेश मिलत देरी पुलिस बल और बुलडोजर के मदद ले देखते देखत 85 घर उजड़ गए। जिला प्रशासन है जबरदस्त सुरक्षा घेरा बना 85 मकान वाले नकटी गाँव के 1600 आदमी ला घर ले बेघर कर दी। कानून व्यवस्था ला बनाए रखे बर गांव में लगभग 4000 पुलिस जवान तैनात करे गए रही। आप मन ला तो पता है कि हमार राज्य के शासन प्रशासन है अपन हर काम ला बिल्कुल समय में करथे, तो ये काम ला करे बर देरी कैसे कर सकत रही। जैसे नोटिस दे 48 घंटा के समय समाप्त हुई, ओखर ठीक अगले बिहनिया 4-5 बजे गाँव के लाइट लगोल कर अंधियार में गाँव के चारों कोती सुरक्षा बल के घेरा बना 4000 पुलिस जवान ला गाँव में तैनात करे गई। विवाद के स्थिति मत बने ला ध्यान में रख एक या दो नहीं बल्कि 15 ले ज्यादा जेसीबी ला घर उजाड़े के काम में लगाए गए रही। गांव के व्यक्ति मन द्वारा अपन घर ला बचाए बर बुलडोजर ऊपर पथराव करे गई, जेखर ले जेसीबी मन के कांच घलो टूट गई। लेकिन प्रशासन है ठान के रहीस की आज अतिक्रमण ला हटा के रहना है, जेखर बाद 250 कोतवाल और 300 टीम प्रहारी ला हिंसक विरोध ला रोके बर काम में लगाए गई। प्रशासन के माने जाए तो नकटी गाँव के जिन 40 एकड़ जमीन में कार्यवाही करे गए है वो जगह सरकार द्वारा स्वीकृत वीआईपी आवासीय परिसर मतलब विधायक निवास परियोजना के निर्माण के जमीन है। सरल शब्द में कहे जाए तो नकटी गांव के 85 घर ला तोड़ के एमा छत्तीसगढ़ के 90 विधायक मन बर आलीशान बंगला समान घर बनाए जाही। अधिकारी मन के दावा है कि नियम अनुसार सबो परिवार ला 3 बार नोटिस दे गे रही और तय समय सीमा पूरा होए के बाद एक कदम ला उठाए गए है। अधिकारी मन के एहू कहना है कि सरकारी काम बरे जमीन ला मुक्त करना बिकट जरूरी रहीस। उहे दूसर कोती बेघर होए ग्रामीण मन के कहना है कि उमने जमीन मन में अपन पूर्वज के समय ले काबिज है और कई पीढ़ी ले यहाँ निवास करत है। गाँव वाले मन आरोप लगाए है कि प्रशासन है उखर दलील और दस्तावेज ला बिना देखे सुने एक तरफा कार्यवाही करे है। गाँव के महिला और सियान मन बुलडोजर के आगू में खड़े होके विरोध दर्ज कर अपन घर बचाए के गुहार लगाई, फिर पुलिस बल मन उमला पाछू खदेड़ दीच। ग्रामीण मन के दुख के कहानी लायक घापो मन उखरे मुँह ले सुन लो। लंगड़े लूले पैदा होता तुम्हारे अधिकारी से वो भसराप है तुम लोग को। लंगड़े लूले पैदा होंगे तुम्हारे लड़के बच्चे। आप 4 साल से बैंक का पैसा भर रहा हूँ मैं। कैसे बच के मैंने झोपड़ी बनाई। हम अवैध हैं तो इनकी सरकार कैसे वैध हो सकती है? हमारे ही वोटों से तो सरकार बनी है। बेटू स्कूल जाते हो? हाँ जी। आपका घर भी टूट गया? हमारा घर भी टूट गया। किताबें कहाँ हैं आप? हमारी तो सब इसी में दब गई। किताबें दब गई आपकी? सब दब गई इसी कौन सी में। क्लास पढ़ते हो बेटू? 12th में पढ़ती थी। बोर्ड एग्जाम है? हाँ अभी गई थी मैं 12th में। सब इसी में दब गया, पढ़ाई भी इसी में दब गई, घर भी इसी में चला गया। हम तो इसी मलबे के ऊपर रह रहे हैं।
बेटू आपका यहाँ नाम क्या है? पूरा देखते। नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा, जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? कुछ नाम नहीं बचा। अब क्या होगा आगे आपकी पढ़ाई का? हम लोग का पढ़ाई वो टोलेगा न, हम लोग झिल्ली में तान के रह जाएंगे, फिर यहीं रहेंगे। तो उसका दादा परदादा का नहीं है, हमारा परदादा दादा का है। वो कोई नेता का जगह नहीं है। आज भी कृषि भूमि दिखा रहा है, पट्टा है हमारे पास इसका, तो कैसे सरकार का हो गया? वोटिंग देबे घर से बाहर निकले हैं तब नोटिस ला मतलब चिट गई घरों घर तो डर गए हमन। हाँ तब वो देख आगे चले, लेकिन खाना नहीं बने भैया, सब लोग लेकर मन भूखा प्यासा रहा बना। नहीं भैया, हमारे दादा पर दादा जमीन है भैया हमारे। ये देखिए सभी बात है, कहाँ जाना मना का कन गाय बछरू डर के लइका डर के कहाँ जाना मना। क्या आपका घर है ये वाला? जी बड़ा तो रोबो नहीं जा काय डरो भैया। गांव वाले मन विरोध करत करत एहू बयान दे है कि जेन मकान ला तोड़ा थे ओमा के बहुत मकान मन कुछ साल पहली सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत पैसा में बने घर है। कतको गरीब मन बैंक ले कर्जा ले या अपन दूसर जमीन खेत ला बेच पूंजी लगा अपन आवास ला तैयार करे रहीस। अब गांव के लोगन मन सरकार ले सवाल पूछा थे कि सरकार ह पहली खुद हमला मकान बनाए बर पैसा दे, अब दूसर कोती कुछ दिन बाद वही सरकार ह घर ला अवैध बता तोड़े के काम करत है। सबके घर में शौचालय है, सबके घर में नल जल लगे हैं, सबके घर बिजली बिल पटावत है और 25 घर का कहते आवास बने हैं। ए भारी विरोध के बीच जिला प्रशासन है दावा करे है कि नकटी गांव के 75 परिवार के पुनर्वास पर ठोस कदम उठाए गए हैं, जेकर तहत रायपुर के सेक्टर 30 में स्थित EWS फ्लैट में स्थायी और स्थायी रूप ले इखर बसे के इंतजाम करे गए हैं, ताकि कोनो भी परिवार खुला आसमान के नीचे सोए बर मजबूर मत रहे। फिर EWS के घर मन के हालात अतका खराब है कि ओला बताना भी मुश्किल है। कोनो घर में खिड़की तो है पर खिड़की में कांच नहीं है, जेकर से बरसात के झिपार के पानी है पूरा घर के अंदर आथे। कोनो किचन में बेसिन है पर पानी भर नल नहीं है। बिजली के कटे फटे तार त स्विच बोर्ड गायब है। कहूँ नल लगे है तो नल ला चालू करत देरी दीवार में पानी के सीपे जाते। सरकार द्वारा EWS के देगे घर में बहुत घर में न स्थायी है, जेकर मतलब ये है कि अगर सरकार है चाहे तो उमला वो घर ले निकाल सकते। 48 घंटा के अंदर घर खाली करे के नोटिस चिपकाए के बाद गांव के लोगन मन रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल ने मुलाकात कर ओला अपन समस्या सुनाए रहीस, जेकर बाद सांसद ग्रामीण ला भरोसा दिलाए रहीस बिना कोनो ठोस पुनर्वास योजना या रहे के इंतजाम करे के पहली तुहर घर ला बिल्कुल नहीं उजाड़े जाए। लेकिन एकर बाद भी 48 घंटा बाद कार्यवाही चालू हो गए, जेला देख गाँव के लोगन मन कहिच की हमार सांसद और विधायक सब के सब लबरा है। देखिए लंबे समय से नकटी में ये सब ग्रामीण जो है काबिज हैं और सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है, परंतु वहाँ पर सरकार की बड़ी योजना है और उस योजना के कारण उनको नोटिस दिया गया है। मैंने सरकार से आग्रह किया है कि उनका व्यवस्थापन करके उनकी उचित व्यवस्था करके और किसी को बेघर नहीं किया जाए। मैंने सरकारी अधिकारियों को भी और उनको भी ये समझाने की कोशिश की है कि जो लोग ऐसे हैं जिनका गांव में भी घर है और यहाँ पर भी कब्जा किया है, ऐसे लोग स्वतः छोड़ दें और जो लोग बेघर हैं ऐसे लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनका व्यवस्थापन हो सके। अबे नकटी गांव के बसे ले लेके उजड़े तक के पूरा कहानी लायक सुन लेथन। लगभग 1975 ले 1990 के बीच ए गांव के स्थापना करे गई, जेकर बाद समय के संगे संग यहाँ स्थानीय मकान बने लागी और देखते देखत गांव के आबादी घलो बढ़ेला चालू हो गई। ग्रामीण वाले मन के दावा है कि ये जमीन है उखर पूर्वज के, जबकि प्रशासन के कहना है कि ये जमीन है सरकारी आए। ए मेरा एक बड़े सवाल एहू है कि जब ये जमीन मन सरकारी है तो
यहाँ बसे व्यक्ति मन ला सरकार है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए बर पैसा काबर दीच। 2015-16 के बाद गांव में बिजली, सड़क और जल जीवन मिशन जैसे सरकारी सुविधा पहुँचे ला चालू हो गए और साल 2023 में पहली बार गांव वाले मन ला अतिक्रमण हटाए के नोटिस जारी करे गई। ओखर बाद 17 अप्रैल 2025 में रायपुर तहसीलदार द्वारा दूसरिया बार 85 परिवार ला बेदखली के नोटिस थमाए गई। उहे मई 2025 में स्थानीय स्तर में जानकारी सामने आई कि ये जमीन मन में विधायक कॉलोनी बनाए के योजना तैयार करे गए है और ओखर बाद 26 जून 2026 में आखिरी तीसरिया नोटिस जारी करे गई, जेमा 48 घंटा के अंदर घर खाली करे के बात लिखे गए रही और अंत में 29 जून 2026 के बिहनिया 5 बजे गांव के लाइट गुल कर लगभग 4000 पुलिस कर्मी और 15 बुलडोजर के मौजूदगी में 85 मकान लटोर नकटी गांव के नामो निशान मिटा दे गई। ए नकटी गांव धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में थे, जेकर वर्तमान विधायक अभी अनुज शर्मा जी है, जिन्हा दावा करे है कि कोनो भी गरीब या जरूरतमंद संग बिल्कुल भी अन्याय नहीं होए। अतिक्रमण हटाए के तुरंत बाद वही दिन 75 परिवार ला फ्लैट मिल गए है। देखिए, ये विष्णुदेव साय जी की सुशासन वाली सरकार है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, किसी गरीब जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है तो उन सभी लोगों को बसाने का काम रायपुर के सेक्टर 30 में 75 परिवारों को फ्लैट मिल चुका है। जो परिवार वहां से विस्थापित हुए हैं उनकी विस्थापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आप लोग जाके देख सकते हैं कितने सारे लोगों को वहां पर मकान मिल चुका है। बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं, बाकी लोग शिफ्ट होने की प्रक्रिया में है। सर, सवाल ये, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, तो उनको प्रक्रिया में है और उन सभी को आवास मिलेगा। सवाल इस बात का था कि जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे हैं जिनके पास अपना आवास नहीं था, अब वहाँ पे जितने विस्थापित हुए 75 लोगों को वहाँ आवास मिल चुका है। अब मुझे लगता है इस मामले का पटाक्षेप हो गया। लोगों ने बरगलाने की अलग अलग कोशिश की, लेकिन सरकार इस बात पर गंभीर थी, इसीलिए विस्थापन के साथ उनको तुरंत सीधे उनको विस्थापित किया गया है और उनको मकान मिल चुका है। नहीं छोड़ सकते। 35 एकड़ जमीन है सर, क्या ये संभव नहीं था कि उसी गांव में उसी तरह के ईओडब्ल्यूज के जो क्लास के जो फ्लैट है वो बना के वहां उन्हें विस्थापित करते, ताकि उनका गांव भी ना छूटता और आप लोगों की जमीन भी सुरक्षित रहती? देखिए, ये सब सलाह आपको देनी चाहिए थी पहले। मैं आपसे ये कहूंगा, हम लोगों ने दी है। जो उत्कृष्ट, जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती थी उसको सरकार ने किया और सरकार जो भी फैसले करती है सोच समझ के करती है। उहे मामला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब भी आथे तो मन गरीब के घर ला उजाड़े के काम करथे। बीजेपी वाले मन ज्यादातर बरसात के महीना में गरीब के घर ला उजाड़े के काम करथे, काबर की इमला दूसर के पीड़ा में बिकट आनंद मिलथे। सबसे पहली बात तो है कि उनके घर बना के देना था और उसके बाद उसे हटाना था। इस मामले में यहाँ के जो स्थानीय सांसद है उसका भी बयान आया है, तो सारे बातों को दरकिनार करके उन गरीब लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी बरसात में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आती है बरसात में ही गरीबों के घर उजाड़ते हैं। सैडिस्ट हैं लोग, क्योंकि दूसरे की पीड़ा में बड़ा आनंद आता है, वो काम ये करते हैं। एक कोती सरकार है जिहा आधुनिक विधायक कॉलोनी बनाए बर अड़े है, तो उन्हें दूसर कोती सैकड़ों गरीब परिवार मन अपन घर और रोजगार ला बचाए के आखिरी लड़ाई लड़त है। ये पूरा मामला में आप मन के का कहना है कमेंट में जरूर बताहू। और अगर हमार वीडियो अच्छा लगत हो तो वीडियो ला लाइक और चैनल ला सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर दे कर मोर भैया दीदी हुआ, जेखर ले छत्तीसगढ़ में हुआ घटना के सटीक और सही जानकारी तुम्हारे छोटे भाई है तुमला दे सके। बहुत जल्द फिर मिल एक नवा वीडियो के संग, तब तक बर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।